स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट पीरियड में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न हल किए और आई होप कि आपको प्रश्न के जो हल दिए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम एक्सरसाइज 3.2 के अंतिम प्रश्न, जो हमारा 6वां प्रश्न दिया हुआ है, आकृति में कोण P सर्वांगसम कोण R तथा रेख PQ सर्वांगसम रेख QR, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज PQT सर्वांगसम त्रिभुज RQS। विद्यार्थियों, आकृति आप देखिए। आकृति में कहा गया है कि आप सिद्ध करो कि त्रिभुज PQT सर्वांगसम है त्रिभुज RQS। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं और उसमें आपको जो पॉइंट्स दिए गए वो इस प्रकार से हैं। कोण P सर्वांगसम है कोण R के, दूसरा रेख PQ सर्वांगसम है रेख QR, तो आप त्रिभुज को सिद्ध करिए। चलिए शुरुआत करते हैं इसको हल करने के लिए। तो हमारा उत्पत्ति इस प्रकार से होगा। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। ट्राइंगल PQT तथा ट्राइंगल RQS में आपको ये दो पॉइंट दिया हुआ है, तो वो दो पॉइंट का इस्तेमाल हम कर लेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इनके अलावा और कौन सा पॉइंट हमें लेना है, क्योंकि हमें कम से कम 3 पॉइंट सर्वांगसम करने के लिए चाहिए होते हैं। किसी भी कसौटी को हम जब लगाते हैं तो कम से कम 3 पॉइंट्स का होना अनिवार्य होता है। तो पहला देखिए, हमने लिया है कोण PQT, कोण PQT सर्वांगसम कोण RQS। देखिए यहाँ पर हो गया कोण PQT सर्वांगसम कोण RQS। इसका कारण है कि वो सामान्य कोण है। इसके बाद में है भुजा PQ सर्वांगसम भुजा RQ, भुजा PQ सर्वांगसम भुजा RQ। ये आपको पॉइंट्स दिया गया है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है दत्त। और इसके बाद में है कोण P सर्वांगसम है कोण R, इसी को हम लिख लेंगे कोण QPT सर्वांगसम है कोण QRS। जो यहाँ पर एक लेटर से कोणों के नाम दिए गए हैं, उसी को हमने यहाँ पर 3 लेटर से कर लिया, जिसका नाम हो जाएगा कोण QPT सर्वांगसम कोण QRS। ये भी दिया गया है। इस प्रकार से त्रिभुज हमारा PQT सर्वांगसम त्रिभुज RQS ये सर्वांगसम हो जाता है को भू को कसौटी। कैसे पता चला को भू को कसौटी आएगा? तो देखिए यहाँ पर कोण है, भुजा है, फिर कोण है, तो को भू को कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम। इसको एंगल साइड एंगल टेस्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है कि त्रिभुज PQT सर्वांगसम त्रिभुज RQS। यदि आपको सवाल को समझने में कोई कठिनाई हो तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो और समय मिलने पर उसका जो आंसर होगा वो आपको दिया जाएगा।